अल्लाह अकबर कबीरा जनाबे हजरत उमर की तलवार निकली मेरे आका हुजूर ने फरमाया उमर रहने दे सोनिया, ओ मेरे उमर प्यारे रहने दे, मसाला रहने दे। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत उमर खामोश गए। मेरे नबी की नजर कई और देख रही। मेरे आका ने फरमाया उमर जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं देख रहा हूँ अभी तुम नहीं देख रहे। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका सैयदे कौनैन उसके रूबरू खड़े हुए। कबीले बनु सुलैम के सरदार से मेरे आका ने फरमाया ओ कबीले के सरदार, तूने मेरे यारों की हमराही में होते हुए मेरे यारों के सामने तू मुझसे इस तरीके की क्यों गुफ्तगू करता है? बोले ओ मोहम्मद मुझे इस मक्के में इस शहर में तुमसे ज्यादा नफरत किसी से नहीं है। हजरत उमर फिर भड़के तलवार निकाली। मेरे आका ने फिर फरमाया उमर रहने दे सोनिया, ठहर जा। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत उमर रुके। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम उसके पास में गए। मेरे आका ने फरमाया कबीले के सरदार बता तू चाहता क्या है? तू कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा ये तो बुद्धू था, बुद्धू गो एक लेके आया, मरी हुई गो लेके आया, अपने जुब्बे में दुबाई हुई छुपाए हुए लेके आया। गो जानते गो एक जानवर है ये गो लेके आया मरी हुई। बोले अच्छा तुम ज्यादा इसरार करते हो, ज्यादा कलमे की बात करते हो, तो उसने जुब्बे से गो निकाली फेंकी जमीन पे। बोले ओ मोहम्मद ईमान नहीं लाया तो अच्छा जो ईमान वाले नहीं थे तो उनका एक ही अल्फाज था कि मोहम्मद, ओ मोहम्मद कहते थे, मगर हमारा ईमान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने जुब्बे से निकाली गो को जमीन पे फेंका। बोले अगर ये तेरा कलमा पढ़ ले, अगर ये तेरा कलमा पढ़े, मेरे नबी की शान बयान कर रहा हूँ जी लगा के। बोले या रसूल अल्लाह, मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह। अगले गुफ्तगू आ रही मोहब्बत के साथ, बोले सुभान अल्लाह। अगर ये तेरा कलमा पढ़ ले तो मैं भी फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने जैसे ही जमीन पे फेंका मेरे आका ने उठाया हाथ में। बोले सच कहता है? मेरे नबी ने फरमाया सच कहता है? बोला हाँ, अगर ये तेरा कलमा पढ़ ले तो मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। वो समझ रहा था कि ये गो जानवर, वो भी बेजान मरी हुई गो कैसे कलमा पढ़ लेगी? उसे पता नहीं था नबियों का ताजदार अल्लाह का पैगंबर खास है, उसे पता नहीं था यही तो जाने कायनात मालिक कायनात है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सैयदे कौनैन की बारगाह में रखा, गो को फेंका। मेरे आका ने हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद मेरे नबी ने हाथ फेरा, गो जिंदा हो गई, जिंदा हुई। मेरे नबी ने फरमाया दब्बो मन्नना, मेरे आका ने फरमाया दब्बो मन्नना, ओ दब ओ गो बता मैं कौन हूँ? गो अरबी जबान बोलने लगी लब्बैक सादैक या रसूल अल्लाह। वो कहने लगी लब्बैक सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक सादैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना गो का कहना था कि वो हैरानो शशदर रह गया और जमीन से मट्टी उठाई, उठाने के बाद अपने सर पे डालने लगा, चेहरे पे डालने लगा, हैरत में परेशान हो गया। कहने लगा ओ हमसे तो ये जंगल के जानवर भी सियाने हैं, जिन्हें पता है मुहम्मद कितनी शानो वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं क्यों ना कहूँ ये नारा या रसूल अल्लाह, बोले तलब के सुभान अल्लाह। ये नारा या
जाना, नबी की याद में महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो देखते हुए जब को देखा कि कलमा को भी बेज़बान है, पढ़ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी ओ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे रसूल हैं। जब ने इतना कलमा शहादत बुलंद किया, वो कबीला बनु सुलैम का सरदार अब मेरे आका की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में घुटनों के बल गिर गया। गिरने के बाद में सरकार के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम नाज में अपने सर को रखा, घुटनों को झुकाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुजूर सैयद कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहता है, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान बना दीजिए। उधर कबीला सुलैम के सरदार का 1000 लश्कर दूर खड़ा हुआ देख रहा था। वो दूर खड़ा हुआ देख रहा था और उसने जब दूर खड़े हुए 1000 के लश्कर ने जब देखा कि हमारे कबीले का जो सरदार है वो तो अभी शान के साथ जा रहा था, ऊंचा खड़ा हुआ था कि देखने में दूर से उठ के देख रहे थे। बोले कबीले का सरदार बड़ा नामवर सरदार था, बड़ा जंगजू है, बड़ा बहादुर है। बोले वो तो मोहम्मद के कलमों में पड़ा हुआ है सल्लल्लाहु, हाँ कदमों में पड़ा हुआ है। जब ये देखा तो वो पूरा 1000। तो फिर उसके बाद में तुरंत फौरन आया 1000 का लश्कर। 1000 का लश्कर जब आया, आने के बाद में वो लगा, ओ हमारे सरदार, हम तो कुछ और समझ रहे थे और तुम तो यहाँ कदमों में मोहम्मद के पड़े हो, तुम तो आए थे मुकाबला करने के लिए। अरे बोले तुम्हें पता नहीं? अरे बोले मैं तो समझ रहा था ये कोई और है, जाने कायनात तो यही है, जाने कायनात तो यही है। बोले मैंने कलमा पढ़ लिया है। तो जब उन्होंने 1000 के लश्कर ने जब इतना सुना, 1000 का लश्कर कहने लगा, वो सरदार चोरी की आपके साथ रहे, गलत काम किए आपके साथ रहे, बेईमान थे आपके साथ रहे, काफिर थे आपके साथ रहे। जब तुमने कलमा पढ़ लिया है, हम भी आज मोहम्मद के कदमों पे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। लगाते हैं नारा यही मान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब मेरे निगाह, गोया वो कबीले का सरदार कहता है, अब मेरी निगाहों में झज्जता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में झज्जता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई। अच्छा लग रहा है आपको? और जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले। अच्छा माइक जैसा होना चाहिए था मगर बहरहाल कुछ हद तक ठीक अच्छा हो गया। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने उस नबी को बड़ा शान वाला बनाया, बड़ा शान वाला बनाया अल्लाह ने। हमारे नबी को अल्लाह ने बेमिसाल व बेमिसाल बनाया। हमारे नबी की कोई मिसाल न आज तक कोई पेश कर सका है, न सुबह क़यामत तक कोई पेश कर सकता है। हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी के नवासे इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन कौन है? जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन के नाना
हम गम गुसारों के गम गुसार, हम गुनहगारों के आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका हुजूर इरशाद फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हमारा ईमान है हुसैन जन्नती जवानों का जब सरदार है। हमने हुसैन की महफिल को सजाया है। कल बरोज़े महशर इमाम अली मकाम नाना जान से हमारी बख्शिश करा के जन्नत में साथ लेके जाएंगे। जन्नती जवानों के सरदार हैं। आपकी वालिदा हजरत खातून जन्नत औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हरे को उम्मती बख्शा न जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक सबक दिया है लोगों। अब मैं अपने आखिरी पॉइंट पे लेके आने जा रहा हूँ। जी लगा के इमाम हुसैन के नाम पे बोल दो या हुसैन या हुसैन। इमाम अली मकाम 9 मुहर्रमुल हराम है, 9 मुहर्रमुल हराम है। आपके साथ में आपके जानिसारों, आपके रफ़क़ा, आपके मोहब्बत करने वाले, आपके अहले बैत, आपके घर वाले हैं। आपने खेमा लगा दिया। आज हम नमाजों से दूर हैं, लेकिन लोगों आओ 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 मैं आपको बता दूं, नमाज इतनी अहम इबादत है। मेरे आका सैयद कौनैन जब आए सरकार ने सजदा किया है। हमारी पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री की इस्लाम की हिस्ट्री में सबसे पहला नाम हमारे आका का है। सुभान अल्लाह। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को अल्लाह ने इतना शान वाना बनाया। हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने आते ही सर अपना सजदे में रखा। ये पूरा वाक़या तो मैं 12वीं शरीफ के मौके पे पेश करने का है। सरकार जो कैसे पैदा हुए हुजूर और किस तरीके से सरकार ने सजदा किया, मगर मैं इशारा करके आपसे गुजरना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सजदा मेरे मुस्तफ़ा ने किया। जब मेरे आका हुजूर कल बरोज़े महशर नफसी नफसी का आलम होगा, 1.25 लाख नबियों की कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की उम्मतें होंगी। तमाम लोग मैदान महशर में जमा होंगे। गुनहगार उम्मत परेशान होगी, गुनहगार उम्मत, पूरी उम्मत परेशान होगी। देखती रहेगी उम्मत, कोई पुरसाने हाल आ जाए, कोई हमारी मदद करने वाला आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे कदीर जलाल में होगा, अल्लाह जलाल में होगा, अल्लाह करीम उस वक्त में जलाल में होगा। मेरे आका हुजूर सर को सजदे में रखेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने आने के वक्त में एक सजदा किया, इसलिए कि एक सजदा मैदान महशर में भी तो करना है। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो एक सजदा किया। और सजदे कितने होते हैं नमाज में? 2 सजदे। और आपको ये पता है कि ये 2 सजदों की स्टार्टिंग कहाँ से है? किसी को पता है? किसी को? मैं बताता हूँ, जी लगा के बोलते जा रहा हूँ। अल्लाह करीम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म दिया फरिश्तों को कि फरिश्तों उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। क्या? आदम को सजदा करो। सजदे नहीं किया। अल्लाह फरमाता सजदा करो। एक सजदे का हुक्म। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया, रब का हुक्म था, लेकिन फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। फरिश्तों ने देखा, फरिश्तों ने देखा, शैतान
शैतान ने सजदा नहीं किया, खड़ा हो गया। तकब्बुर, गुरूर, घमंड, बोला मैं आग से हूँ, आग का काम ऊपर जाना है। आदम मिट्टी से, मिट्टी का काम ज़मीन में रहना, पैरों के नीचे रहती है, कदमों के नीचे रहती। मिट्टी ऊपर फेंको मगर वो नीचे जाती है, आग नीचे जलाओ ऊपर को जाती है। मैं आग से बनाऊँ, आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। मैं आदम से अफजल हूँ, मगर उसे पता नहीं कि आदम से अफजल और नाफजल की बात नहीं, बात तो रब्बे कदीर की थी। अल्लाह कितना अफजल है।